जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जिसे एक ऑपोजिशन का लीडर या कहूं तो ये तो दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी एक पॉलिटिशियन ही नहीं समझा। जो भी वो लोग कर सकते थे राहुल गांधी की इमेज को गिराने के लिए, या फिर कहें तो दुनिया के सामने ऐसा दिखाने के लिए कि सिर्फ उनका मजाक बन के रह जाए। राहुल गांधी को कोई सीरियसली ही ना ले, कांग्रेस पार्टी ही खत्म हो जाए, जैसा कि बीजेपी का स्लोगन भी था, कांग्रेस मुक्त भारत। तो पिछले 1-2 साल में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी देश के सबसे लोकप्रिय नेता बन जाते हैं, मोदी जी को पीछे छोड़, और दुनिया उनको एक लीडर, एक उम्मीद, एक फ्यूचर के तौर पे देखती। आइए जानते हैं इस वीडियो। दोस्तों, साल 2014 जब बीजेपी पावर में आई, कुछ 1-2 साल में ऑपोजिशन बिल्कुल ही शांत रहा। देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि अब तो सिर्फ बीजेपी ही रहने वाली है, बाकी किसी की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं थी जो नरेंद्र मोदी को मैच कर। लेकिन कांग्रेस, जो देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी थी, उसमें मनमोहन सिंह जी के बाद एक ही नाम आता था, वो था राहुल गांधी। जब पूरा ऑपोजिशन मानो तो कुछ सालों के लिए शांत ही हो गया, राहुल गांधी खुल के बीजेपी का सामना किया करते थे। बीजेपी और उनके आईटी सेल ने सोशल मीडिया और हमारी इंडियन मीडिया, जो कि अब सिर्फ एक गोदी मीडिया बन के रह चुकी है, पूरी कोशिश कर गांधी की इमेज को बेकार करने के लिए। फिर चाहे उनकी स्पीचेस को ऐसे दिखाना जो कि बयान उन्होंने कभी दिए ही नहीं, या फिर उनकी स्पीचेस को ट्रिम या एडिट कर उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी, या कहूं तो उनके परिवार तक को नहीं छोड़ा, और दोस्तों उनको दुनिया के सामने पप्पू ही घोषित कर। दोस्तों, क्या बीजेपी को ऐसा लगता था कि सिर्फ राहुल गांधी ही एक ऐसे इंसान है पूरे ऑपोजिशन में जो बीजेपी का सामना कर सकते हैं? और इसका जवाब है शायद। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ राहुल गांधी इन सब चीजों से कैसे टैकल किए, और मीडिया और बीजेपी की तरफ से किया गया नेगेटिव पीआर को ही अपनी ताकत। तो दोस्तों, साल था 2022 जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक होनी थी, जिसका मेन मोटिव राहुल गांधी की तरफ से बताया जा रहा था कि मैं नफरत की बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। बीजेपी ने उनकी यात्रा पे भी कई झूठ फैलाए, जैसे उस टाइम की बीजेपी एमपी और मिनिस्टर बोलती हैं कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी यात्रा शुरू की और स्वामी विवेकानंद के सामने सिर नहीं झुकाया, या फिर उनका जो वहां प्रतिमा लगी हुई है वहां पे वो नहीं गए। लेकिन दोस्तों, ये एक केवल झूठ है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पे गए थे, उन्होंने हार भी चढ़ाए थे और उन्होंने अपना सर भी झुकाया था। जिस टाइम पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी दोस्तों, अगर आपको याद हो, उस टाइम पे 5 राज्यों के चुनाव थे, जिसमें कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसमें कांग्रेस सत्ता में आई, और एक भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक नई पहचान मिली और वो एक अलग ही रूप में उभर के आए। लेकिन इतनी बड़ी यात्रा निकालने के बाद भी गोदी मीडिया ने 5% भी यात्रा सही से नहीं दिखाई और उसमें बहुत झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करी। राहुल गांधी बिना डरे अंबानी अडानी के खिलाफ बोलते हैं, जिसमें वो पार्लियामेंट में अडानी और मोदी जी का पोस्टर दिखा के पूछते हैं आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। जिसके बाद दोस्तों उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है और उनके घर को भी खाली करवा दिया जाता है। उसके बाद भी राहुल गांधी अपनी आवाज नहीं रोकते। साल 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले वो एक और यात्रा निकालते हैं मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और दोस्तों आपको याद ही होगा मणिपुर में क्या दंगे उस टाइम चल रहे थे जो कि अभी तक नहीं सुलझे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें वो अपने इंडिया अलायंस के लीडर्स को भी साथ लेके चलते, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में अखिलेश। दोस्तों, कांग्रेस के ऊपर एक एलिगेशन हमेशा से लगाया जाता था कि वो अपने अलायंस को सही से नहीं समझते और उनको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी ने इस चीज को भी 2024 के इलेक्शन में बिल्कुल शो नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल किया। राहुल गांधी का इम्पैक्ट इतना पड़ता है कि इलेक्शन में बीजेपी को 63 सीट्स का घाटा हुआ, और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में अखिलेश और राहुल की वजह से वो 63 सीट से बस 33 पे आ गए। दोस्तों, राहुल गांधी के ऊपर अब भी लगातार बीजेपी हमला करती है, जैसे संसद में उनकी
जात पूछना या उनको बाल बुद्धि बोलना या फिर उनके खिलाफ एजेंसीज का इस्तेमाल करके उनको डराने की कोशिश करना। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर राहुल गांधी का बीजेपी कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पा रही, उसका सिर्फ एक ही कारण है, राहुल गांधी की क्लीन इमेज। उनके ऊपर कोई करप्शन का कभी चार्ज नहीं है, उनकी इमेज और बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन है, ना कोई कभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ना कभी किसी को दबाने धमकाने, यहाँ तक कि उनके पास अपना खुद का घर तक नहीं है। यही सब कारण है कि बीजेपी राहुल गांधी से इतना घबरा गई है और उनकी स्पीचेस के सामने खुद पीएम मोदी तक बोलना नहीं चाहते। धन्यवाद।